नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का जीके कैप्सूल बाई अशोक सर में। आज जिस कैप्सूल के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का जो विस्तार है उनके संबंध में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कितने शानदार शानदार क्वेश्चन बनते हैं, आइए उनको लेकर हम चर्चा करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ये आपका अपना चैनल है। चलिए तो शुरू करते हैं हम राजस्थान का विस्तार। देखिए, सबसे पहले तो दिमाग के अंदर आते ही ये जो राजस्थान का विस्तार है, ये विस्तार आपके दो तरीकों से पूछा जाता है। कैसे कैसे? एक तो विस्तार है आपके बिंदुओं के आधार पर, याद रखिएगा, और दूसरा विस्तार होता है अक्षांश और देशांतर के आधार पर। राजस्थान के जब विस्तार की बात होती है तो दो तरीके के विस्तार हैं, एक तो बिंदुओं के आधार पर और दूसरा है आपके ग्लोब के अंदर जो दो रेखाएं हैं अक्षांश और देशांतर, उसके आधार पर। अच्छा, बिंदुओं के आधार पर कैसे क्वेश्चन? जैसे कई बार आपको पूछा जाता है कि राजस्थान का उत्तर से लेकर दक्षिण विस्तार है, मतलब ऊपर कोणा गांव से लेकर नीचे कौन सा, बोरकुंड, इस प्रकार से विस्तार। अच्छा, ऐसे भी बनता है क्वेश्चन, ऐसे भी बनता है कि पश्चिम से लेकर पूर्व विस्तार। और क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, मतलब जो ऊपरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु, अंतिम गांव कौन सा है, यहाँ पर अंतिम तहसील कौन सी है और अंतिम जिला कौन सा है उत्तर दिशा में। इसी प्रकार क्वेश्चन दक्षिण से भी बनता है कि राजस्थान में सबसे दक्षिणतम गांव कौन सा है, दक्षिणतम तहसील कौन सी है और दक्षिणतम जिला कौन सा है। बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ से पश्चिमतम जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, गांव कौन सा है। उधर भी बिल्कुल डिटो बनता है कि राजस्थान के पूर्वी भाग में जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है और गांव कौन सा। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थान के सबसे ऊपर की ओर देखें, यानी कि उत्तर दिशा में, तो उत्तरी बिंदु में यदि आपको जिला पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के सबसे ऊपरी ओर से कौन सा जिला है, याद रखिएगा श्री गंगानगर। लेकिन आपको पूछा जाए कौन सी तहसील है तो गंगानगर तहसील, और गांव पूछा जाए तो याद रखिएगा कोणा गांव। मतलब राजस्थान के सबसे उत्तर के अंदर कौन सा गांव है, कोणा। ये कोणा गांव किस तहसील में है, गंगानगर में। ये गंगानगर तहसील किस जिले में है, तो श्री गंगानगर में। मतलब उत्तरी बिंदु से तीन प्रकार के कंसेप्ट आपको पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो देखना है ऑप्शन में जिले हैं, तहसील है या फिर गांव है। गांव पूछेगा तो कोणा, तहसील पूछेगा तो गंगानगर और जिला पूछेगा तो कौन सा, श्री गंगानगर। उसी प्रकार दक्षिण की यदि बात करते हैं तो दक्षिणतम जिला कौन सा है, याद रखिएगा बांसवाड़ा। तहसील कौन सी है, तो कुशलगढ़, और गांव पूछेगा तो कौन सा है, याद रखिएगा बोरकुंड गांव। मतलब पूछने का तरीका ये रहेगा कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, मतलब कोणा गांव से लेकर बोरकुंड गांव। ये कोणा गांव श्री गंगानगर जिले में है, जबकि बोरकुंड गांव किस जिले में है, याद रखिएगा बांसवाड़ा। उसी प्रकार आइए पश्चिम में। पश्चिम में आपको पूछा जाए सबसे पश्चिमी जिला तो जैसलमेर, तहसील पूछा जाए तो सम, और गांव पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन सा है, कटरा। उसी प्रकार पूर्वी बिंदु, जिला पूछा जाए ऑप्शन में तो धौलपुर हो जाएगा, तहसील पूछेगा तो राजाखेड़ा और गांव पूछेगा तो कौन सा है, सिलाना। यानी राजस्थान का पश्चिम से पूर्व विस्तार है तो कटरा गांव, जैसलमेर से लेकर सिलाना गांव, धौलपुर। अच्छा, उत्तर बिंदु हो गया, दक्षिण बिंदु हो गया, पश्चिमी हो गया और फिर पूर्वी बिंदु भी हो गया। लेकिन आपको पूछा जाए कि राजस्थान का मध्य बिंदु कौन सा है, सेंटर पॉइंट, तो याद रखिएगा मध्यवर्ती जो जिला है वो है नागौर, और नागौर में ही एक गांव है आपके कौन सा, याद रखिएगा लामपोड़ई। हो सकता है कि आप एक नाम और पढ़ें, कौन सा, वो है आपके मकरान। वो कौन है, मकरान, वो भी नागौर में ही है, लेकिन वर्तमान के अंदर किसे माना जा रहा है अभी तक, लामपोड़ई को। तो उत्तर बिंदु, दक्षिण बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु और मध्य बिंदु, ये सारे बिंदु हो गए। और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने। अच्छा, और क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे आप सभी जानते होंगे कि राज्य में सर्वप्रथम सूर्य उदय किस जिले में होता है, जिला पूछा जाए तो धौलपुर और गांव पूछा जाए तो सिलाना। अच्छा, सर्वप्रथम सूर्य उदय भी इधर ही होता है और सबसे पहले सूर्य अस्त भी इधर ही होता है। मारवाड़ी में एक बात है बडेरा की कि जट उगी बट्टी सबू पहली आंती, मतलब सूर्य उदय भी सबसे पहले इधर ही होगा और सबसे अस्त भी पहले इधर ही होगा। अच्छा, सबसे अंत में सूर्य उदय तो याद रखिएगा जैसलमेर के कटरा गांव में, और सबसे बाद में सूर्य अस्त भी किधर होगा, इधर जैसलमेर के कटरा गांव में। ये सारा कंसेप्ट क्लियर। आइए अक्षांश और देशांतर के आधार पर विस्तार कैसे पूछता है।
पूछने का तरीका यही है कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना होगा। तो याद रखिएगा अक्षांश की शुरुआत हम इधर से करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से शुरू करें कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अक्षांश की शुरुआत इधर से है, इधर से है, इधर से। तो याद रखिएगा राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है वो है आपके 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये उत्तरी अक्षांश और ये भी उत्तरी अक्षांश क्यों, जबकि ये दिशा उत्तर है, ये दिशा दक्षिण है। तो आप जानते होंगे कि अक्षांश के आधार पर राजस्थान उत्तरी में है, अक्षांश के आधार पर राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए यहां पर भी उत्तरी अक्षांश और यहां पर भी क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश। तो आपको पूछा जाए राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अच्छा, अक्षांश से एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान में अक्षांशीय अंतर कितना है, यानी कि इन दोनों में अंतर कितना है, तो घटा लीजिए 7 डिग्री और 9 मिनट। क्लियर। इसी प्रकार डिटो देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो याद रखिए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। हमेशा याद रखिए यहां पर भी पूर्वी और यहां पर भी पूर्वी क्यों है, क्योंकि जिस प्रकार अक्षांश के आधार पर राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, उसी प्रकार देशांतर के आधार पर राजस्थान पूर्वी में है। इसीलिए राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार होगा वो होगा आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और आपको पूछा जाए राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है, तो वही घटा लीजिए 8 डिग्री 47 मिनट। क्लियर। यह आपके राजस्थान का विस्तार हो गया बिंदुओं के आधार पर भी और अक्षांश व देशांतर के आधार पर भी। साथ में सूर्य उदय व सूर्य अस्त की भी बात आप याद रखिएगा। अच्छा, जाते जाते एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऑप्शन नहीं दूंगा इस बार, कमेंट बॉक्स के अंदर आप स्वयं उसका आंसर लिखेंगे। आपको पूछा जाए सीधा सीधा ही राजस्थान का दक्षिणतम, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है। इस बार ऑप्शन नहीं है, इस बार आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये था आपके राजस्थान का विस्तार, बिल्कुल आराम से बिंदुओं के आधार पर और अक्षांश व देशांतर के आधार पर आराम से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर या तो बिंदुओं के आधार पर या अक्षांश और देशांतर के आधार पर प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए, कमेंट बॉक्स के अंदर इंतजार रहेगा आपके आंसर का। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।